मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई. Mirabai, a devotional and bhakti singer who expressed her love towards Lord Krishna through her sayings. These have now been translated into Urdu shairi. And I'm speaking with Hashim Raza, who is 32 years old but has worked tirelessly for 5 years trying to bring forward her sayings and her love for Lord Krishna in Urdu shairi. हाशिम रजा जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. किस तरीके से आपको लगा कि मीराबाई की कही ये बोल जो है, पदावलियां जो हैं, इनको उर्दू शायरी में अब ट्रांसलेट करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मेरा पूरा नाम हाशिम रजा जलालपुरी है. जलालपुर से मेरा ताल्लुक है. तमसा नदी के किनारे पर बसा जलालपुर हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का मरकज रहा है, जहां अजान और भजन की आवाज एक साथ सुनाई देती है. मेरे जलालपुर में महात्मा गांधी के ख्वाबों के हिंदुस्तान की तस्वीर देखी जा सकती है. वहां के लोग बिला मजहब और मसलक के फर्क के एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं. मैंने गंगा जमनी तहजीब का पहला सबक वहीं पढ़ा, जो आज तक मुझे ज़बानी याद है. जैसा कि आपने सवाल किया कि मीराबाई से आपका लगाव क्यों हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि मीराबाई की शख्सियत और शायरी से मुझे बचपन से ही बेहद लगाव रहा है. मैंने छठी क्लास के उर्दू के पर्चे में आपकी पसंदीदा शायरा या शायर के जवाब में मीराबाई की शख्सियत और शायरी पर मजमून लिखा था, जिसके लिए मुझे प्रिंसिपल साहब की ऑफिस से बुलवाया गया था. प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में मैं तरह तरह के ख्यालात और सवालात जहन में लिए प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में गया. वहां मैंने डरते डरते मजमून पढ़ा. मुझे पढ़ने के लिए कहा गया. मजमून खत्म होते ही मास्टर अब्दुल तौहीद साहब, जो हमें उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ाते थे, बोल पड़े कि आने वाले जमाने में ये लड़का बड़ा राइटर या शायर बनेगा. शायद उस वक्त मास्टर साहब की दूर अंदेश निगाहें हाशिम रजा में हाशिम रजा जलालपुरी को देख रही थीं. और दूसरी बात यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब ने उर्दू शायरी में गीता का ट्रांसलेशन किया. वहीं से इंस्पायर होकर मैंने जनवरी 2015 में मीराबाई की शायरी को उर्दू शायरी में ढालना शुरू किया. जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत वक्त लगा और इसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी हुआ कि जबान अलग, और जैसा कि तालीम के हवाले से मैंने बीटेक और एमटेक किया है. रुहलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक किया है. दोनों यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ाया भी है. उसके अलावा मैं साउथ कोरिया की चोन्नम नेशनल यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर चुका हूं. मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जब आपने अनुवाद का काम शुरू किया तो कौन सी भाषा से आपने पहले अनुवाद करना शुरू किया, ट्रांसलेशन? जैसा कि आप जानती हैं कि मीराबाई जगह जगह सफर करती रहीं, तो मीराबाई की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो जिस इलाके में जाती थी, वो जो वहां के उस इलाके के खूबसूरत अल्फाज होते थे, उस इलाके की जबान होती थी, उस जबान के खूबसूरत अल्फाज होते थे, उन अल्फाज को अपनी शायरी में जगह देती थी, अपनी शायरी में समो लेती थी. तो इस तरह मीराबाई ने अपनी शायरी में तकरीबन 14 जबानों के अल्फाज का इस्तेमाल किया है. तो उनमें से कौन सी जबान से पहले आपने ट्रांसलेशन शुरुआत किया? मीराबाई की शायरी में राजस्थानी, ब्रज, अवधी, गुजराती, उर्दू, फारसी, अरबी के अल्फाज भी हैं. जी, तो इन सब चीजों से आपको मदद मिली, आपने ट्रांसलेशन किया. बताइए, कुल कितनी पदावलियां हैं ऐसी जिनको आपने शायरी में तब्दील किया? मीराबाई के 209 पदों को मैंने 1510 कपलेट में ट्रांसलेट किया है. ये इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला काम था, लेकिन मैंने उन मुश्किलों का सामना करके भी इस काम को तकमील तक पहुंचाया. 5 साल बाद आपने ये किताब इस वक्त पब्लिश की है, इससे कुछ सुनाइए हमें. मैं आपको कुछ सुना देता हूं. मीरा फरमाती हैं कि ऐ हरी, ये दिन बड़ा रंगीन है, क्या बला का खूबसूरत सीन है. बादलों का है जो काला पीला रंग, देखकर फड़के है मेरा अंग अंग. जौ बढ़ा देती है बिजली की चमक, और डराती है घटाओं की धमक. देखो कितनी मीठी है कोयल की धुन, उसकी हर आवाज में है कितना गुण. सुन के उसको मस्त हो जाती हूं मैं,
آپ کی یادوں میں کھو جاتی ہوں میں. آپ پر میرا بھی کچھ حق ہے ہری, دے کے درشن حل کرو مشکل میری. کس نے گوندھی آپ کی زلفیں ہری, اس میں تو ہے پیار کی خوشبو بسی. ماں یشودا نے سنوارا ہے اسے, اپنے ہاتھوں سے نکھارا ہے اسے. آپ کی زلفوں پہ میں قربان ہوں, آپ کی زلفوں پہ میں قربان ہوں. تم ہو میرے, میں تمہاری جان ہوں. بالکل. اور میرا بائی کی یہ جو پداولیاں ہیں جو اردو شاعری میں آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہیں, وہ کسی ایک بھاشا کی محتاج نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میرا بائی ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ ہیں. شاعری کی دنیا میں صرف 2 شاعرات ایسی ہیں جنہیں آفتاب اور ماہتاب یعنی سورج اور چاند کا مقام دیا جا سکتا ہے. پہلی پراچین یونان کی شاعرہ سیفو, دوسری ہمارے ہندوستان کی شاعرہ میرا. دونوں کی شاعری عشقیہ شاعری ہے, دونوں کی شاعری شدت جذبات کی شاعری ہے, دونوں کی شاعری عورت کے احساسات کی شاعری ہے. مگر ہندوستان میں مسئلہ یہ رہا کہ میرا پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا کام آج تک نہیں ہوا. یہ کتاب میرا کا اردو شاعری میں پہلا ترجمہ ہے. And definitely thanks to poets like Hashim Raza, Meera's words and devotion for Lord Krishna is not just limited to the languages of Hindi or Devanagari in which they were initially translated to, and now poetry in Urdu is also being translated into, so that this exhibit a perfect example of the Ganga Jamuni Tehzeeb in Hindustan, in India. With Sanjeev Kumar, this is Milan Sharma for India Today.